शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हसामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत। देखिए बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था उपराष्ट्रपति जिसका निर्वाचन पद्धति और उसकी शक्तियां और कार्य। आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसके कार्य। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये जो है हमारा आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में देखेंगे, इसके कार्य देखेंगे। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 74 में की गई है। प्रधानमंत्री पद की जो व्यवस्था की गई है वो संविधान के अनुच्छेद 74 में की गई है। फिर देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ये हमने देखा कि प्रधानमंत्री पद की जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुच्छेद 74 में की गई है। फिर आगे हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान में ये उपबंधित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। संविधान में ये उपबंधित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और संसदात्मक जो शासन प्रणाली है उसके जो मूलभूत सिद्धांत है उनके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। और कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग भी कर सकता है, स्वयं के विवेक का प्रयोग भी कर सकता है। तो देखिए संविधान में उपबंधित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। संविधान में उपबंधित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के व्यक्ति को, बहुमत दल के व्यक्ति व नेता को
बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य होगा, करने के लिए बाध्य है, कुछ यानी कि जो कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेक का प्रयोग करेगा, विवेक का प्रयोग करेगा। यह है बच्चों प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए प्रधानमंत्री पद की जो व्यवस्था है अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 74 में की गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया कि संविधान में यह उपवर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और संसदात्मक शासन प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। कुछ परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेक का प्रयोग करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वयं के विवेक का प्रयोग करता है। तो यह है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आगे आते हैं प्रधानमंत्री के कार्य। मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा है, प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख कीजिए या प्रधानमंत्री के कार्यों पर चर्चा कीजिए। तो प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां या कार्य, प्रधानमंत्री की शक्तियां या कार्य। देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था, ये बताया कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री संविधान भवन की जो संविधान रूपी भवन है उसका वर्गखंड की आधारशिला है। देखिए प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में आप पहले लिखेंगे कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री संविधान भवन रूपी वर्गखंड की क्या है, आधारशिला है। और ये अपन ये सेंटेंस लिख करके और फिर प्रधानमंत्री के कार्य बताएंगे कि प्रधानमंत्री का जो कार्य है पहला वो है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के जो कार्य है सबसे पहले तो ये लाइन लिख सकते हैं या एक सेंटेंस लिख सकते हैं, संसदात्मक शासन, संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत
व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री ही संविधान भवन रूपी वर्गखंड की आधारशिला वर्गखंड की आधारशिला संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री ही संविधान भवन रूपी वर्गखंड की आधारशिला होता है। यानी कि जो भी संस्थात्मक शासन प्रणाली में जो भी कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि उन्हें वास्तविक जो शासन होता है इसमें कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इसलिए इसको किसकी संज्ञा दिए? संविधान भवन रूपी वर्गखंड की आधारशिला। प्रधानमंत्री का पहला कार्य है, देखिए प्रधानमंत्री अनेक कार्य करता है। तो पहला कार्य है, चलो मैं ऊपर लिख देती हूँ ये, पहला कार्य है मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का निर्माण। देखिए प्रधानमंत्री सर्वप्रथम पद पर नियुक्त होते ही सर्वप्रथम कार्य क्या करता है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते ही, यानी कि पद ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। और प्रधानमंत्री ही ये निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा में या वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे, कौन कौन से मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे और कौन कौन से मंत्री होंगे। देखिए सर्वप्रथम पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और प्रधानमंत्री ही यह निर्णय करता है और प्रधानमंत्री ही यह निर्णय करता है कि
की वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे और कौन कौन होंगे, या कौन कौन हो, कितने मंत्री होंगे या फिर कौन कौन हो। प्रधानमंत्री का पहला कार्य है कि पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री सर्वप्रथम सबसे पहले मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और प्रधानमंत्री ही यह निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा में रहते हुए, वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे और कौन कौन होंगे, कौन कौन हो, ये निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये पहला कार्य है प्रधानमंत्री का कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। प्रधानमंत्री का दूसरा कार्य है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और समन्वय। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन, समन्वय नहीं, बंटवारा और परिवर्तन। देखिए ये प्रधानमंत्री का दूसरा कार्य है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनमें परिवर्तन भी करता है। प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री अपने सर्वविवेक के अनुसार ये कार्य करता है और मंत्रियों में विभागों का जो बंटवारा है, परिवर्तन करना है, ये प्रधानमंत्री अपने सर्वविवेक के अनुसार करता है। अगर प्रधानमंत्री ने कोई निर्णय ले लिया तो वो अंतिम निर्णय होगा, उस विभाग वितरण पर साधारणतः कोई आपत्ति नहीं दर्ज की जाएगी, यानी कि उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। दोबारा सुनिए, प्रधानमंत्री का दूसरा कार्य है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों में विभागों का, जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है, जो मंत्रिमंडल के जो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, उनमें विभागों का बंटवारा और जो परिवर्तन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। और ये जो बंटवारा और परिवर्तन है प्रधानमंत्री स्वयं अपने विवेक के अनुसार करता है। और प्रधानमंत्री ने ये बंटवारा कर दिया, परिवर्तन कर दिया, तो फिर इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से यह दूसरा कार्य प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों में विभागों का बंटवारा
संवेग के अनुसार ही होता है, संवेग के अनुसार ही करता है, होता है नहीं करता है, अनुसार ही करता है प्रधानमंत्री द्वारा किए गए निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं की जाती, कोई आपत्ति नहीं की जाती है। और इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने जो निर्णय कर दिया वो क्लियर है, प्रधानमंत्री ने जो निर्णय किया है उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री का एक दूसरा कार्य है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है और परिवर्तन करता है। ये कार्य वो स्वयं अपने विवेक के अनुसार करता है। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए जो निर्णय है उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की जाती है, कोई आपत्ति नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री का तीसरा कार्य है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना। मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना, या सीधा लिख सकते हैं मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री का एक कार्य है कि प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है या सभापतित्व कार्यवाही का संचालन करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है, कार्यवाहियों का संचालन करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल की बैठक में उन्हीं विषयों के ऊपर विचार किया जाता है जो प्रधानमंत्री कार्यसूची एवं एजेंडा में रखता है। जिन विषयों को प्रधानमंत्री कार्यसूची में या एजेंडा में रखता है उन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार से यह है प्रधानमंत्री का तीसरा कार्य कि मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना। देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है प्रधानमंत्री ही कार्यवाही का संचालन करता है, या मैं लिखूं इसके द्वारा ही कार्यवाहियों संचालन किया जाता है।
संचालन किया जाता है या संचालन करता है। इसके द्वारा ही कार्यवाही का संचालन किया जाता है। मंत्रिपरिषद की बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठकों में उन्हीं विषयों पर चर्चा की जाती है, उन्हीं विषयों पर चर्चा की जाती है उन्हीं विषयों पर चर्चा की जाती है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यसूची या एजेंडा में रखता है। जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यसूची या एजेंडा में रखी। एजेंडा में प्रधानमंत्री का ये तीसरा कार्य है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही कार्यवाहियों का संचालन किया जाता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों में उन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यसूची या एजेंडा में रखता है। उन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है। प्रधानमंत्री का अगला कार्य है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। देखिए प्रधानमंत्री समन्वय स्थापित करता है। प्रधानमंत्री का चौथा कार्य है कि शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। प्रधानमंत्री शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। इसलिए प्रधानमंत्री शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है। प्रधानमंत्री शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिससे समस्त शासन
जाते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा की संसद का मुख्य लोकसभा, संसद में भी जो उसका सदन है लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन लोकसभा, इसका नेता होता है। कानून निर्माण के जो समस्त कार्य हैं वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। वार्षिक बजट भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही तैयार किया जाता है और जो सरकारी विधेयक हैं वो भी प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये है प्रधानमंत्री का 5वां कार्य। प्रधानमंत्री संसद का मुख्य लोकसभा का नेता होता है कानून निर्माण वार्षिक बजट एवं सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सरकारी विधेयक भी प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह है प्रधानमंत्री का कार्य कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा में भी संसद का जो मुख्य है प्रधानमंत्री संसद का मुख्य लोकसभा का, इसका लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री कानूनों का निर्माण करता है। वार्षिक बजट प्रधानमंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है। जो सरकारी विधेयक हैं वो भी प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये था प्रधानमंत्री का कार्य। प्रधानमंत्री का अगला कार्य है राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करना। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करना। देखिए प्राइम मिनिस्टर का ये अगला फंक्शन है कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता है। कौन? प्रधानमंत्री। देखो ये प्रधानमंत्री है, इधर ये राष्ट्रपति है और ये मंत्रिमंडल है। अब मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में जो संबंध स्थापित करता है कौन है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की जो भी
एक सेतु का कार्य करता है। तो इस प्रकार से यह है प्रधानमंत्री का कार्य। बहुत अच्छा मोस्ट है कि राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला जो प्रधानमंत्री का कार्य है वो है विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उनकी नियुक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति नहीं करता है, तो वास्तविक रूप से कौन करता है? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति उन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार से ये है प्रधानमंत्री के कार्य। प्रधानमंत्री का जो लास्ट फंक्शन था तो ये था विभिन्न पद प्रदान करना, यानी कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति जिन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो वास्तव में राष्ट्रपति उन उच्च अधिकारियों की वास्तविक रूप से नियुक्ति नहीं करता है। किसके परामर्श पर करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। यानी कि राष्ट्रपति वो नियुक्ति कर रहा है, किसके एडवाइस पर कर रहा है? किसकी सलाह से कर रहा है? प्रधानमंत्री की एडवाइस पर। तो वास्तविक रूप से उनकी नियुक्ति किसने की? प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से विभिन्न पद प्रदान कर। आज हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जिसकी नियुक्ति, पद की व्यवस्था और कार्य। अब आगे का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे मंत्रिमंडल की संरचना या मंत्रिमंडल का गठन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।